हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू सिविल गुरु ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज़ क्वांटिटी सर्वेइंग। आज हम समझेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जब हम कोई भी कंक्रीट का काम करते हैं तो कंक्रीट का काम करने के बाद हमारा कंक्रीट जो बनता है वो सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें। तो आज हम समझेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग करना पूरे कंक्रीट का, उसमें कितना सीमेंट लगा, सैंड लगा और एग्रीगेट यूज़ हुआ उसमें। तो वो सारा उसका प्रपोर्शन जो होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का, वो हम आज निकालने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आप कितने भी क्यूबिक मीटर कंक्रीट उठा लो, कितना भी क्यूबिक मीटर हो, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं फॉर मेकिंग एनी कंक्रीट, और उसके बाद डेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कभी भी जब हम जब भी हम क्वांटिटी सर्वेइंग करते हैं किसी भी कंक्रीट की, तो हमें डेंसिटीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ हुआ उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल का डेंसिटी इम्पॉर्टेंट है, तभी हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, क्वांटिटी निकाल सकते हैं। जब हमारे पास डेंसिटी पता होगी कितनी है उस पर्टिकुलर मटेरियल की। तो उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्स जानेंगे, क्या होता है एक नॉमिनल मिक्स और क्या होता है डिज़ाइन मिक्स, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। देन हम आएंगे क्वांटिटी सर्वेइंग के ऊपर, जो हमारा मेन टॉपिक है कि कंक्रीट में से सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का प्रपोर्शन कैसे निकाला जाता है, और वो हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है हमारा सीमेंट में हम यूज़ करते हैं, कुछ मात्रा में हम उसे सैंड ऐड करते हैं और कुछ क्वांटिटी में हम एग्रीगेट डाल देते हैं। फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट मिलाने के बाद कुछ क्वांटिटी में वाटर डाल देते हैं, और फिर हमारा क्या होता है, एक कंक्रीट तैयार होता है। और ये कंक्रीट हमारा वेट कंडीशन में तैयार होता है, जिसमें हमने सारे कंस्टिट्यूएंट्स को मिक्स कर दिया होता है। तो वेट कंडीशन में हमारा कंक्रीट बन गया, और हम इस वेट कंडीशन के बाद इस कंक्रीट से कॉलम, स्लैब, बीम, कोई भी बिल्डिंग का पार्ट होता है उसे हम तैयार करते हैं, और वो कंक्रीट ड्राई होता है। जब वो कंक्रीट ड्राई होता है तो हम क्या करते हैं, उस ड्राई कंक्रीट से मेजरमेंट्स लेते हैं। हमें मिलता है कि हमारा कॉलम 4 क्यूबिक मीटर का है, 5 क्यूबिक मीटर का है या 10 क्यूबिक मीटर का है। तो हम जब देखते हैं कॉलम, बीम, पायर, इनका मेजरमेंट लेते हैं तो वो ड्राई कंडीशन में होते हैं। तो उनकी ड्राई कंडीशन से हमें क्या पता करना होता है, क्वांटिटी सर्वेइंग करना होता है कि कितना सीमेंट, सैंड या एग्रीगेट लग गया है इस पर्टिकुलर कॉलम को बनाने में। तो उस पर्टिकुलर कॉलम, बीम या कोई भी कंक्रीट का मटेरियल जो होगा, कंक्रीट के मटेरियल से बना हुआ कोई मेंबर होगा, तो उसका ड्राई कंडीशन में मेजरमेंट लेने के बाद कैसे हम निकालेंगे उसमें कितना सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट यूज़ हुआ है, तो वो आज हम निकालने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आप किसी भी मेंबर का निकाल सकते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का क्वांटिटी। सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अ सीमेंट। हमारा सीमेंट आता है, और सीमेंट में हमारे ओपीसी जो है, हमारा ओपीसी में 3 ग्रेड्स आते हैं। 3 ग्रेड्स में मैं आपसे सबसे पहले बात करने वाला हूँ ओपीसी 33 ग्रेड का, 43 और 53 ग्रेड। तो ये हमारे 3 ग्रेड्स हैं सीमेंट के। इसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। कब ओपीसी 33 की ग्रेड की स्ट्रेंथ 3 दिन के बाद 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। उसी तरह ओपीसी 43 ग्रेड की 3 दिन के बाद 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ होती है, और ओपीसी 53 ग्रेड की 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ होती है 3 दिन के बाद। इसी तरह 7 दिन के बाद और 28 दिन के बाद कितनी न्यूटन पर mm स्क्वायर पर्टिकुलर ओपीसी 33, 43 एंड 53 ग्रेड की स्ट्रेंथ क्या होती है, आप इस चार्ट से देख सकते हैं। एंड ये चार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इफ़ यू आर वर्किंग इन एन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो इसके बाद आईएस कोड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से हाईलाइट करके, आईएस कोड 269 1989, ये हमारा है ओपीसी 33 ग्रेड का आईएस कोड। ओपीसी 43 ग्रेड का 8112 1989, ये हमारा आईएस कोड है ओपीसी 43 ग्रेड का। ओपीसी 53 ग्रेड का हमारा कौन सा कोड है, 12269 1989। ये एक इंजीनियर को ज़बानी याद होने चाहिए। और उसके बाद हमारा कौन आता है, सैंड।
हमारा सैंड जो हम यूज़ करते हैं जनरली, वो हमारा परसेंटेज पासिंग फ्रॉम, कौन सा परसेंटेज पासिंग फ्रॉम ग्रेड जोन थर्ड। ग्रेड जोन थर्ड वाला आपको मैं मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा। कि ये हमारा सैंड है जो हम यूज़ करते हैं ग्रेडिंग जोन थर्ड, जिसमें हमारे बहुत सारे सीव्स यूज होते हैं जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे जाते हैं आपको लेफ्ट साइड में। ये हमारे 10 mm, 4.7 mm, 2.36 mm, जहाँ तक कि 150 माइक्रॉन्स तक ये हमारे सीव्स है, और इनका परसेंटेज पासिंग फॉर ग्रेड जोन थर्ड 10, 19:100, 85 to 100, ये हमारा क्या है, पासिंग रेशियो है, पासिंग। इसके बाद हमारा दूसरा मटेरियल आता है दैट इज एग्रीगेट। एग्रीगेट जो हमारा यूज़ किया जाता है इन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो हमारी पीसीसी की कंस्ट्रक्शन होती है और आरसीसी की कंस्ट्रक्शन होती है। हमारा पीसीसी में जो एग्रीगेट यूज़ किया जाता है मैक्सिमम साइज़ का 40 mm का यूज़ किया जाता है, और उससे छोटा 20 mm का, 10 mm का, ये हम पीसीसी में यूज़ करते हैं। एंड 40 mm इज़ अ मैक्सिमम साइज यूज्ड इन पीसीसी। और जब हम आरसीसी की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 20 mm का हम मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट रख देते हैं। तो ये हमारे पीसीसी वर्क होती है या आरसीसी वर्क होती है, तो उसमें मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट भी हमने समझ लिया। तो 3 मटेरियल्स है हमारे, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, जिनकी ये बेसिक डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारा डेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। बहुत सारे मटेरियल्स है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, तो सबसे पहले जो डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए दैट इज सीमेंट। सीमेंट की हमारी डेंसिटी है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। ये हमारी डेंसिटी है सीमेंट की, और इसी डेंसिटी से हम क्या करने वाले हैं, इसी डेंसिटी से हम क्या निकालने वाले हैं, क्वांटिटी निकालने वाले हैं। क्योंकि क्वांटिटी का निकालने का फॉर्मूला जो है वहाँ पर डेंसिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमारा सैंड आता है जिसका हमारा डेंसिटी है 1450 to 1600 kg पर क्यूबिक मीटर। ये सैंड की लोकेशन पे डिपेंड करता है, डिफरेंट लोकेशंस की डिफरेंट सैंड्स होती है और उनका डेंसिटी अलग अलग होता है। देन आवर एग्रीगेट 1500 to 1750 kg पर क्यूबिक मीटर। ये हमारा एग्रीगेट का भी वेरी करता है फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। देन आवर वाटर दैट इज हमेशा सेम रहेगी, दैट इज 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। जो हमारा वाटर है उसका डेंसिटी, पीसीसी की डेंसिटी कितनी होती है, जो हमारा पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है उसकी डेंसिटी होती है 2400 kg पर क्यूबिक मीटर, एंड आरसीसी 2500 kg पर क्यूबिक मीटर। पीसीसी और आरसीसी का याद रखना बहुत ईजी है। सीमेंट और सैंड का भी 1440 1450 है, तो ये भी इजी है याद रखना। वाटर का कितना है 1000, पीसीसी का 2400 एंड आरसीसी का 2500। डेंसिटी ज़्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्स। हमारे कंक्रीट मिक्स में 2 तरीके के मिक्स आते हैं, एक हमारा नॉमिनल मिक्स, दूसरा हमारा डिज़ाइन मिक्स। सबसे पहले हमारा कौन सा, नॉमिनल मिक्स आता है। नॉमिनल मिक्स में और डिज़ाइन मिक्स में क्या फ़र्क है। नॉमिनल मिक्स हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, M5 से स्टार्ट होता है और M20 पे एंड होता है। और इसमें क्या होता है, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स का प्रपोर्शन होता है, और इनका प्रपोर्शन M5 से लेकर M20 तक आता है। और M20 से अबव जो ग्रेड्स होते हैं उन्हें हम डिज़ाइन मिक्स कहते हैं। मेन जो फ़र्क है कि M20 से अबव आने वाले जो प्रपोर्शंस हैं उन्हें हम डिज़ाइन मिक्स कहते हैं, और M20 से बिलो, M5 से M20 तक, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम नॉमिनल मिक्स कह देते हैं। तो मेन डिस्टिंग्विश फ़र्क क्या है एक नॉमिनल मिक्स में और डिज़ाइन मिक्स में। बेसिकली नॉमिनल मिक्स में हम क्या करते हैं, हम इसमें वेट बैचिंग नहीं करते हैं, हम इसमें वॉल्यूम बैचिंग करते हैं। और डिज़ाइन मिक्स में हम क्या करते हैं, बाय वेट हम देखते हैं, वेट बैचिंग कर लेते हैं। और नॉमिनल मिक्स में हम वॉल्यूम बैचिंग करते हैं। वॉल्यूम बैचिंग और वेट बैचिंग करने के दौरान बहुत सारी डिफरेंसेस आती हैं किसमें, इनके प्रपोर्शन में। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका डिज़ाइन मिक्स का प्रपोर्शन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट लिया जाता है एज़ कम्पेयर टू द नॉमिनल मिक्स। तो जब हम क्वांटिटी सर्वेइंग करते हैं किसी भी कंक्रीट मटेरियल का, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट शीट होना चाहिए। एक एब्स्ट्रैक्ट शीट दिया जाएगा आपको, या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप एस्टिमेट करेंगे, और एस्टिमेट बनाने के बाद आप एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाएंगे जहां पर आपका लिखा गया होगा टोटल कि आपने कंक्रीट वर्क कितना क्यूबिक मीटर्स किया गया है।
आपने एक बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग में 200-400 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट लग गया। अब अगर आपके पास 400 क्यूबिक मीटर का एब्स्ट्रैक्ट शीट है तो उसमें से आपको क्वांटिटी सर्वे करना है, क्वांटिटी बतानी है कि कंक्रीट की, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी यूज़ हुई। सबसे पहले हमें एब्स्ट्रैक्ट शीट का नॉलेज होना ज़रूरी है कि एब्स्ट्रैक्ट शीट में क्या डिटेल्स दी गई है। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट में क्या दिया गया होगा, हमारी क्वांटिटी दी होगी कंक्रीट की। अब हमने क्या किया होगा, हमने जब कंक्रीट बनाया होगा तो हमने वेट कंडीशन में बनाया होगा कंक्रीट, और वेट कंडीशन में कंक्रीट जो बना हुआ होगा उसे हमें क्या किया, हमने जब प्लेस किया तो वो ड्राई हुआ। तो वो ड्राई होने के बाद हमने उस ड्राई कंडीशन पे क्या लिया, मेजरमेंट लिया। तो हमने जब फाइनली हमने जब मेजरमेंट लिया तो उस टाइम हमारा कंक्रीट क्या था, ड्राई कंडीशन में था। तो हमें मंगवाया तो वेट कंडीशन में था, बनाया तो वेट कंडीशन में था, अप्लाई तो वेट कंडीशन में किया था, और हमने जब मेजरमेंट लिया तो उस टाइम वो ड्राई कंडीशन में था। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस ड्राई कंक्रीट को वेट में कन्वर्ट कर देना है। तो वेट में कंक्रीट को कन्वर्ट करने के लिए हम एक जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी वाइड इंडेक्स यूज़ करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी वाइड इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज़ 1.54 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट आता है। हमें निकालना है पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालनी है। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना था, कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट वेट कंडीशन में 1 क्यूबिक मीटर था। एग्जांपल, हमने अभी कंक्रीट को एज्यूम कर लिया। अगर हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट है, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालनी है। हमने एज्यूम किया मिक्स M20 ग्रेड, M20 ग्रेड में हमारा रेशियो आता है 1:5:3, ये हमारा मिक्स रेशियो है। तो इस मिक्स रेशियो में हमारा सीमेंट कितना है, एक सीमेंट है, 1.5 सैंड है और 3 क्या है, एग्रीगेट्स है। तो इसके बाद 1 क्यूबिक मीटर में हमारा कितना वॉल्यूम हुआ है सीमेंट का यूज़, तो वो हम निकालेंगे बिल्कुल इजी स्टेप्स में। वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट हमारा कितना आएगा, 1.54 इंटू द वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट। हमारा वेट कंक्रीट कितना है, 1 क्यूबिक मीटर है। तो हम जब 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा टोटल कितना आया वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट, 1.54 क्यूबिक मीटर। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए हमें एक सिंपल फार्मूला यूज़ करना है, प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ प्रोपोर्शन इनटू द वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट। ये यूज़ करने के बाद हमें प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट देखना कितना है। प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट कितना है, 1, और टोटल सम ऑफ प्रोपोर्शन कितना है हमारा, 1 + 1.5 + 3 दैट इज 5.5। हमारा 5.5 आया, 1 / 5.5 इंटू द वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट। हमारा वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट कितना आया, 1 / 5.5 इंटू 1.54, 1.54 हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट है। तो हमें क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो 1 क्यूबिक मीटर में हमारा कंक्रीट बना हुआ है, तो उसमें 0.28 क्यूबिक मीटर्स क्या यूज़ हुआ है, सीमेंट यूज़ हुआ है। सीमेंट को अभी मंगवाना है, क्यूबिक मीटर्स में थोड़ी मंगवा सकते हैं। तो हमें सीमेंट को मंगवाने के लिए बैग्स में कन्वर्ट करना है। तो बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि 1 क्यूबिक कंक्रीट में हमारा कितना बाई वेट यूज़ हुआ। तो बाई वेट देखने के लिए हमें क्या करना है, सीमेंट की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट को, हमारा वेट निकलेगा। तो वेट निकाला हमने, डेंसिटी ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो वहाँ करने के बाद हमें 403.2 kg हमारा वेट ऑफ सीमेंट आया। वेट ऑफ सीमेंट को कन्वर्ट करना है आप किस में, हमें बैग्स में देखना है। तो बैग्स में देखने के लिए हमें एक सीमेंट बैग का वेट पता होना ज़रूरी है। तो 50 kg हमारे एक बैग का क्या होता है, वेट होता है। तो वेट हमें टोटल कितना आया, 403 आया। 1 क्यूबिक मीटर में 403 kg सीमेंट यूज़ हुआ है। तो 50 kg से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये स्टेप करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें 8 बैग सीमेंट मंगवाने हैं, तभी हम इस रेशियो से काम कर सकते हैं और 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को हम कास्ट कर सकते हैं। तो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए हमें ये रेशियो बनाने के लिए 8 बैग्स हमारे सीमेंट चाहिए। इसी तरह क्वांटिटी ऑफ सैंड बिल्कुल सिंपल स्टेप से निकाला जा सकता है। अब हमारी 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में जो सीमेंट था वो हमने निकाला। अब सैंड निकालेंगे कि सैंड कितना यूज़ होगा, क्वांटिटी ऑफ सैंड कितनी यूज़ होगी 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में। हमारा 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट था और उसका जो मिक्स रेशियो था वो हमारा कितना था, 1:1.5:3।
1 हमारा सीमेंट यूज़ हुआ है, 1.5 हमारा सैंड यूज़ हुआ है और 3 हमारा कोर्स एग्रीगेट यूज़ हुआ है किसमें 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने में। और हमारा M20 जो है हमारा मिक्स है, M मीन्स मिक्स, 20 क्या है हमारा इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, न्यूटन पर mm। ये हमारा M20 ग्रेड है, 1:1.5:3 इसका रेशियो है। तो इसके बाद हमें वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालने का सिंपल फॉर्मूला प्रपोर्शन ऑफ सैंड। कितना है हमारा प्रपोर्शन? हमारा प्रपोर्शन 1.5 है। ये हमने सैंड यूज़ किया हुआ है, 1 हमने सीमेंट यूज़ किया था, 1.5 हमने सैंड यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ सैंड। और सम ऑफ प्रपोर्शंस क्या है? 1:1.5:3, तीनों का सम करने के बाद क्या आता है? 5.5। तो 5.5 हमारा क्या है? सम ऑफ प्रपोर्शंस है। और इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट से, तो हमारा क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सैंड आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालने के लिए प्रपोर्शन ऑफ सैंड डिवाइड बाय सम ऑफ प्रपोर्शन मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट से, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंड निकल के आएगा। वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालने के बाद हमें वेट ऑफ सैंड देखना है। तो वेट निकालने के लिए ज़रूरी पता होना चाहिए डेंसिटी। हमारा डेंसिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। वेट ऑफ सैंड कितना निकलेगा हमारा? वेट ऑफ सैंड इक्वल टू डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम ऑफ सैंड से। तो डेंसिटी हमने पहले ही याद किया, दैट इज डेंसिटी ऑफ सैंड इक्वल टू 1450 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 0.42। 0.42 क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंड है। वॉल्यूम निकल के आया, जो हमें पहले ही वॉल्यूम निकाला सिंपल फॉर्मूला से। तो हमारा कितना वेट ऑफ सैंड आएगा? दैट इज 609। तो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट कास्ट करने के लिए 609 kg हमारा सैंड यूज होगा। बट हमें क्यूबिक फीट में देखना है। क्यूबिक फीट में देखने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यूबिक फीट को अगर हमें कन्वर्ट करना भी होगा कभी भी, क्यूबिक फीट को क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए हमारा 35.31 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि आप जब देखोगे 1 मीटर में 3.281 फीट होते हैं, तो हम अगर 3 साइडों से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ 3.281, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, अगर हम 3.281 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? 35.31। तो इसीलिए हमने 35.31 यूज़ किया हुआ है जहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इंटू 35.31, तो वो हमारा कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ सैंड हमारा कितना है? 0.42, जो हमारा क्यूबिक मीटर्स में आया। उसको कन्वर्ट करने के लिए क्यूबिक फीट में हम 35.31 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा वॉल्यूम आएगा सैंड का क्यूबिक फीट में। शायद अगर हमें क्यूबिक फीट में चाहिए तो हम निकाल सकते हैं, केजीज में चाहिए तो केजी में निकाल सकते हैं, क्यूबिक मीटर में चाहिए तो क्यूबिक मीटर में भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, यही 4 स्टेप्स है, आप सैंड की क्वांटिटी पता कर सकते हैं। तो इसी तरह सिंपल, जिस तरह सीमेंट और सैंड का था, उसी तरह बिल्कुल ही सिंपल है एग्रीगेट्स की क्वांटिटी निकालना। तो क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना ज़रूरी है? वेट वॉल्यूम। वेट कंडीशन में हमारा 1 क्यूबिक मीटर था, उसी को हमने क्या देखा? M20 हमारा ग्रेड था, और इसमें 1 सीमेंट, 1.5 सैंड और 3 हमारा एग्रीगेट है। तो इसलिए 3 जो हमारा एग्रीगेट है, अब हमें इसका वेट, इसका वॉल्यूम और इसका क्यूबिक फीट में निकालना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे एग्रीगेट का। हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? सिंपल फॉर्मूला से, प्रपोर्शन ऑफ एग्रीगेट डिवाइड बाय सम ऑफ प्रपोर्शन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट। हमारा प्रपोर्शन कितना है एग्रीगेट्स का? 3 हमारा प्रपोर्शन है। सम ऑफ रेशियोज कितना है हमारा? 5.5 है। मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट से। वॉल्यूम हमारा ड्राई कंक्रीट का कितना है? 1.54, जो हमने स्टार्टिंग में ही सीमेंट के निकालते समय ही मैंने आपको दिखाया। वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट हमारा 1.54 है। तो ये करने के बाद हमें कितना रेशियो मिलता है? दैट इज इक्वल टू हमें मिलता है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट जो हमारा निकलता है, दैट इज इक्वल टू 0.84। 0.84 हमारा क्या निकला? वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालने के बाद हम वेट ऑफ एग्रीगेट निकालेंगे। तो वेट ऑफ एग्रीगेट हमारा कितना आएगा? डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम से, हमारा डेंसिटी जो एग्रीगेट का है दैट इज 1500। डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम से, जो वॉल्यूम हमने निकाला है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वेट आएगा। वेट हम किस में देखते हैं? केजीज में देखते हैं। तो 1260 हमारा केजीज में क्या आया? वेट आया एग्रीगेट का। 1260 kg हमारा एग्रीगेट यूज होगा किस में?
1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट कास्ट करने के लिए हमारा 1260 kg क्या है, वो हमारा एग्रीगेट यूज होगा। तो उसके बाद वेट हमने केजीज में निकाला, क्यूबिक मीटर में निकाला कंक्रीट का, सॉरी एग्रीगेट्स का कितना यूज होगा क्यूबिक मीटर में निकाला। उसके बाद अगर हमें क्यूबिक फीट में निकालना होगा तो सिंपली हम 35.31 से इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे 35.31 से, तो हमारा 29.66 क्या आया, 1 क्यूबिक मीटर में हमारा यूज हुआ है। अगर हमें कंक्रीट को चेंज करना है, सॉरी एग्रीगेट को कन्वर्ट करना है क्यूबिक फीट में, तो क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए 35.31 का हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अभी हमने क्या क्या समझा, हमने देखा 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में हमारा सीमेंट कितना निकला, सैंड कितना निकला और एग्रीगेट कितना निकला। इस 1 क्यूबिक मीटर को आप कन्वर्ट कर दीजिए 10 क्यूबिक मीटर, 20 क्यूबिक मीटर में, और इन्हीं सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, आप कंक्रीट निकाल सकते हैं कि कंक्रीट में पर्टिकुलर 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में, हाँ 50 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कितना यूज़ हुआ है, आप कोई भी क्वांटिटी निकाल सकते हो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। आप सभी का थैंक यू करता हूँ अंत तक बने रहने के लिए। करना है कुछ खास, चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।